CA. Just a minute. Rupees 2000 is invested at annual rate of 10%. What amount after 2 years if compounding is done annually, semi-annually, quarterly and monthly? Now देखो first annually 2000 is invested. कितना इन्वेस्ट किया है? P is equal to 2000. ओके, रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है? रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 10%. नाउ n इज 10 years है ना? बोलो क्या? अब ये ना क्या क्या how to do this? 2000 into 1 plus 10 by 100 raised to 2. This is a formula. P is 2000, R is 10%, N is 2 years. Now ये होगा क्या? कैसे करना है कैलकुलेटर पे देखो. ये 10 डिवाइड बाय 100 लो. 10 डिवाइड बाय 100 प्लस 1. तो ये आपका ब्रैकेट के अंदर तैयार हो गया 1.10 इंटू 2 है ना, तो इंटू ये साइन है, इंटू इक्वल टू करो तो स्क्वायर हो जाएगा 1.10, तो ये 1.21 हो गया. इंटू आप क्या करो 2000, तो क्या आंसर आया 2420. ओके. नाउ सेकंड सवाल इसने पूछा है, इफ इंटरेस्ट इज डन सेमी एनुअली. ये पहले लिख दो. Now, if interest is compounded semi-annually, इसका मतलब पता है क्या है? हम लोग है ना हर 6 महीने में इंटरेस्ट गिनते हैं और ऐड करते हैं. ये जब हमने फॉर्मूला निकाली थी तो हम लोग 1 साल का इंटरेस्ट कैलकुलेट करते थे और फिर प्रिंसिपल चेंज करते थे कि नहीं. सेमी एनुअली में क्या होगा? इंटरेस्ट इज कैलकुलेटेड every 6 months, and added to principal. मतलब ये काम हम लोग हर 6 महीने में प्रिंसिपल चेंज करते हैं. पहले 1 साल में चेंज करते थे, अभी एवरी 6 महीने में चेंज करते हैं. नाउ व्हेन कंपाउंडिंग इज डन सेमी एनुअली, व्हेन कंपाउंडिंग इज डन व्हाट सेमी एनुअली, तो आर क्या हो जाएगा? मालूम, आर इज एनुअल रेट डिवाइड बाय 2. रेट आधा हो जाएगा और n क्या हो जाएगा? नंबर ऑफ इयर्स इंटू 2, डबल हो जाएगा. n डबल हो जाएगा, रेट आधा हो जाएगा. ओके, फॉलो दिस. अब है ना n डबल हो जाएगा, n डबल, समझा? तो ये कंपाउंडिंग सेमी एनुअली करेंगे. तो अब है ना यहां पे क्या होगा? P इज 2000, रेट क्या हो जाएगा? सेमी एनुअल रेट 10 डिवाइड बाय 2 5, और n 2 साल था ना, 2 इयर्स इंटू 2, तो n 4 हो जाएगा. देखो साल में है ना 2 बार हम लोग इंटरेस्ट चेंज करेंगे. पहले साल में 1 बार ही चेंज होता था, अभी यहाँ पे 6-6 महीने में चेंज होगा, तो 2 साल में 4 बार चेंज होगा. और पूरे साल का रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% था, तो 5% हो जाएगा. अब इसकी फॉर्मूला क्या आएगी? 2000 इंटू 1 प्लस 5/100 रेज़ टू 4 हो जाएगा. ओके,
रेट आधा, एन डबल। अब इसको हम कैसे करेंगे, कैंसिल कर दो, कैंसिल कर दो। 5 डिवाइड बाय 100 प्लस 1.05 इंटू इक्वल टू 2 बार, इक्वल टू करेंगे 3 बार हो जाएगा, इक्वल टू करेंगे 4 बार हो जाएगा, मल्टीप्लाई बाय 2000। तो आंसर क्या आएगा आपको, 2431.01 ही लिखने का ना। फॉलो दिस। ये देखा आया ना 2431। कंपाउंडिंग क्वार्टरली, कंपाउंडिंग व्हाट, मतलब क्या होता है, हम लोग है ना इंटरेस्ट इज कंप्यूटेड फॉर 3 months, क्वार्टर मतलब 3 months, नो, and added to principal. This means principal changes every 3 months. That is 4 times in a year. कितनी बार चेंज होगा साल में, 4 बार ना। तो रेट हो जाएगा एनुअल रेट डिवाइड बाय 4 और एन हो जाएगा नंबर ऑफ ईयर्स इनटू 4। जितने भी साल है उसके 4 टुकड़े हो जाएंगे, हर साल में 4 टुकड़े निकलेंगे। फॉलो दिस। अब इसमें क्या करना है तुमको, ये प्रॉब्लम में ये हो जाएगा 2000 इंटू 1 प्लस, देखो रेट क्या था 10 बाय 4 हो जाएगा, हाँ, अपॉन 100 है ना, और नंबर ऑफ ईयर्स कितने हो जाएंगे 2 इंटू 4 ना। अब ये कैसे करेंगे, ये सब कैंसिल करेंगे कैलकुलेटर पे। अब क्या करोगे, पहले 10 डिवाइड बाय 4 तो 2.5 आया, ये 2.5 डिवाइड बाय 100 प्लस 1 तो कितना हुआ 1.025 इंटू 8, ए पावर ऑफ 8 ना, तो इंटू 1, ये 2 हो गया, इंटू इक्वल टू क्या 2 हो गया, ये 3, ये 4, ये 5, ये 6, ये 7 और ये 8 आया, 1.21 आया कि नहीं, इंटू 2000 क्या है 2436.8। आया समझ में, बोलो पक्का, यस और नो। फॉलो दिस। नाउ आगे कहानी है, देखो 2436.8 आया, आगे कहानी है इंटरेस्ट इज कंपाउंडेड मंथली। क्या बोला है, हर महीने इंटरेस्ट ऐड करेंगे, मतलब इंटरेस्ट इज कंपाउंडेड मंथली मीन्स interest is calculated every month and added to principal। हर महीने ऐड करके लिखूंगा प्रिंसिपल में, समझा। तो क्या होगा, R will become
एनुअल रेट डिवाइड बाय 12 और n क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ ईयर्स इंटू 12 हो जाएगा। ओके, अब इस प्रॉब्लम में ये हो जाएगा 2000 इंटू 1 प्लस 10/12 अपॉन 100, ये r हो गया 10/12 और ये हो जाएगा 2 इंटू 12, है ना, मतलब पावर 24 का होगा। कैलकुलेटर है इसलिए बड़ा आसान है, इट्स वेरी इजी, वेरी 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 इजी। 10 डिवाइड बाय 12 डिवाइड बाय 100, है ना, ये आया, प्लस 1, तो ये ब्रैकेट के अंदर का हो गया, रेस टू 24 है थोड़ा, इनटू इक्वल टू 2 हो गया, 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 इंटू 2000 कितना हो गया, 78। ओके, देख लो यहां आंसर 2440.58 लिखा है, इसने हमने लॉग टेबल से किया है। ओके, फॉलो दिस। अब नेक्स्ट सम, डिटरमाइन द कंपाउंड अमाउंट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन 1000 एट 6% कंपाउंडेड सेमी एनुअली फॉर 3 years। अरे ये तो कैलकुलेटर पे कर देंगे ऐसे ही। देखो इसने क्या बोला है, पहले सबसे पहले रेट ऑफ इंटरेस्ट देखो, रेट ऑफ इंटरेस्ट है 6%, सेमी एनुअली मतलब 6 डिवाइड बाय 2 हो जाएगा ना, आर, हाँ कि नहीं, आर डिवाइड बाय 100 प्लस 1, तो अंदर आएगा 1.03। अभी n क्या होगा, 6 साल है लेकिन n हो जाएगा 12, तो इनटू ये 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 और अमाउंट कितना है प्रिंसिपल, इन 2000, तो कितना हो गया आंसर, 1425 हो गया। ये देखो ये भी है ना 142.76 आया कि नहीं, और 1000 रुपया तो प्रिंसिपल था, ये अमाउंट है, ये प्रिंसिपल के साथ है, ये मूल रकम प्रिंसिपल और इंटरेस्ट दोनों है, तो इसमें से 1000 माइनस करेंगे, प्रिंसिपल को निकाल देंगे यहां से, तो क्या मिलेगा 425, क्या मिलेगा बताओ, इंटरेस्ट, हाँ कि नहीं, हाँ। अब देखो क्या मजा है, कंप्यूट compound interest on 4000 at 1.5 years at 10% per annum compounded half yearly। ये ना, ये प्रॉब्लम में थोड़ा और भी नो करके बताऊंगा। सी प्रिंसिपल है 4000, ईयर्स कितने हैं 1.5, एन कितना है 3 years, कितना ईयर्स है, ईयर्स तो हो गया, रेट क्या है 10%। नाउ कंपाउंडेड क्या करना है, सेमी एनुअली, हाफ ईयर की मतलब वही होता है ना, हाँ, तो आर हो जाएगा 10 डिवाइड बाय 2 इज हाउ मच परसेंटेज, बोलो 5%, है ना, हाँ कि नहीं, कितना है 5% है कि नहीं, और n क्या हो जाएगा 1.5 इंटू 3, है ना, सॉरी 1.5 इंटू 2, 3 years, 3 हो जाएंगे ना n, तो आ जाएगा 4000
into 1 plus 5 by 100 raised to 1.5 into 3. Sorry, 1.5 into 2 is equal to 3. Okay. अब cancel 5 divided by 100 plus 1 1.05 आया into equal to 2 3 into 4000 क्या होगा 4630.50. अच्छा अब ये ना समझो इस प्रॉब्लम में थोड़ा मैं तुम लोग को हार्ड के सिखाता हूं. ये 4630.5 आ गया ना और इंटरेस्ट 630 हो जाएगा. यहाँ पे लिखा है 4000 माइनस करेंगे. नाउ सपोज इस प्रॉब्लम में इन दिस प्रॉब्लम ऐसा है P इज 4000 ना ईयर्स है 2.5 कंपाउंडेड एनुअली या सेमी एनुअली नहीं और रेट इज 10%. तब क्या करेंगे बताओ. अगर तुम लोग फॉर्मूला से जाओगे कैसे ऐसे 4000 इंटू 1 प्लस एनुअली है तो रेट सेम रहेगी ना और ये 2.5. अब ये 2.5 मतलब 4000 इंटू 1.10 रेस टू 2.5. क्या तुम लोग 1.10 रेस टू 2.5 कर पाओगे मेरे को बताओ. हाँ कि नहीं कर पाएंगे ना. हाँ क्योंकि n तो नंबर होना चाहिए ना 1 2 3 4 ऐसा होगा ना. हाँ तो इसमें क्या करने का सुनो ये ना 4000 इंटू 1.10 रेस टू 2 करने का. दिस इज व्हाट अमाउंट एट एंड ऑफ सेकेंड ईयर. 2 साल के एंड में तो बोल सकते हैं ना 2.5 साल के एंड में नहीं पहुंच सकेंगे 2 साल के एंड में तो पहुंच सकते हैं. तो क्या होगा कैंसल 1.10 दैट इज 1 प्लस 10 by 100 इंटू इक्वल टू 2 गया इंटू 4000 तो कितना होगा कितना हो जाएगा अमाउंट बोलो. 4840 क्या हो जाएगा अमाउंट 2 साल के एंड में ना. हाँ फिर प्रिंसिपल एट एंड ऑफ 2 years तो 2 साल के एंड में प्रिंसिपल हो जाएगा 4840 है कि नहीं. इसमें आप क्या ऐड करोगे इंटरेस्ट फॉर हाफ ईयर 6 months 4840 इंटू 10 by 100 into 6 by 12. कितना आता है 242. कितना आता है तो 4840 प्लस 242 मतलब हमको सिंपल इंटरेस्ट पे आना पड़ेगा. आधे साल का मैटर होगा ना तो सिंपल इंटरेस्ट पे आने का. समझा. फॉलो दिस और नो. अभी ये कहानी आगे बढ़ती है. इसमें तो 4630 हो गया. अब है ना ऑन व्हाट सम. अब क्या बोल रहा है ये ऑन व्हाट सम मतलब अमाउंट नहीं देगा. विल कंपाउंड इंटरेस्ट ऑफ 5% पर एनम फॉर 2 years कंपाउंड एनुअली टू 1640 मतलब कंपाउंड इंटरेस्ट 5 years के लिए 5% per annum for 2 years will amount to how much 1640. ये ना 1640 अमाउंट नहीं है
16040 क्या है, बताओ क्या है? 1640 इज व्हाट? प्रिंसिपल। इसके देखो मैंने बताया था कंपाउंड इंटरेस्ट मेथड कि अगर तुम लोग को सम नहीं मालूम है तो 100 लो। इसके दो मेथड है सुनो करने के। इसने क्या बोला है, कंपाउंड इंटरेस्ट इज 1640, एन इज 2 years, रेट कितना है, पी फाइंड करो, है ना? क्या फाइंड करना बोला है? तो है ना पी 100 ले लो, समझो पी 100 है तो 100 इंटू 1 प्लस 5/100 इज टू 2। तो 5 डिवाइड बाय 1.05 इंटू इक्वल टू इंटू 100, है ना? तो कितना हो गया बोलो? हाँ हाँ, ये हो गया। तो 100 कितना बन जाता है? तो उसमें इंटरेस्ट कितना होता है? पर हमारा इंटरेस्ट तो कितना है, 1640 है कि नहीं? तो 1640 इंटू 100 डिवाइड बाय 10.25, 1640 इंटू 100 डिवाइड बाय कितना है रुपीस? 16,000। ओके, दूसरा मेथड ये है कि इंटरेस्ट क्या होता है? इंटरेस्ट होता है A इज इक्वल टू क्या, P इंटू 1 प्लस R/100, है ना? और इंटरेस्ट क्या होता है, A माइनस P, मतलब इंटरेस्ट होता है A माइनस P इंटू 1 प्लस R/100 माइनस P, है ना? अब ये I है 1640, प्रिंसिपल मुझे पता नहीं, ये N आएगा, सॉरी 1.05 रेज़ टू 2 माइनस P। तो मैंने 1640 से P कॉमन निकाला, है ना? और क्या आएगा 1.05 रेज़ टू 2 माइनस 1, तो P इंटू 1.1025 माइनस 1 इज इक्वल टू 1640। 1640 इज इक्वल टू P इंटू ओके, कैलकुलेटर पे ले लो, 1640 डिवाइड बाय 0.1025, आया आंसर 16,000। ऐसे भी कर सकते हैं। ओके, प्रिंसिपल नहीं बता रहे थे लोग। ऑन व्हाट सम, ये हो गया 15th वन आई थिंक। अब रेट नहीं मालूम है, क्या नहीं मालूम है? व्हाट इज एट व्हाट एनुअल रेट्स इंटरेस्ट कंपाउंडेड एनुअली, एट व्हाट एनुअल रेट, सुनो ये मैं तुम लोग को इसके बगैर बताऊंगा, व्हाट एनुअल रेट इंटरेस्ट कंपाउंडेड एनुअली डबल्स एन इन्वेस्टमेंट इन 7 years। मतलब रेट बताओ, रेट नहीं मालूम है, कंपाउंडेड एनुअली है, डबल्स द इन्वेस्टमेंट इन 7 years, मतलब
तुम लोग का इन्वेस्टमेंट डबल हो जाता है, 7 साल में दुगना पैसा हो जाता है ना। सी ये है ना पीस प्रिंसिपल। रेट पता नहीं है, एन कितना है, एन कितना है 7 years है ना। रेट पता है क्या, एन 7 years है ना, लेकिन डबल पैसे हो जाता है। अब है ना यहां पे क्या होगा, अमाउंट इज इक्वल टू 2 इंटू पी, तो ए इज इक्वल टू पी इंटू 1 प्लस आर बाय 100 रेज टू 7n यहाँ पे ना, ये 2p इज इक्वल टू p इंटू 1 प्लस r बाय 100 रेज टू 7, तो ये 2p अपॉन p हो जाएगा, तो क्या आएगा, तो 2 इज इक्वल टू, फॉलो दिस। अब है ना ये पता है, समझो ये आर है ना, आर समझो, ये आर अगर 6% होगा, समझो क्या क्या होगा, आर अगर 6% होगा ना ये, तो इधर 1.06 आएगा ना अंदर, हाँ कि नहीं। अगर आर 6% होगा तो क्या आएगा बताओ यहाँ पे, अगर आर है ना 6% होगा, समझो 6% है, तो 1 प्लस 6 बाय 100 ना, देखो क्या आएगा मैं बता रहा हूं, 6 डिवाइड बाय 100 प्लस 1 आएगा कि नहीं। अगर R 7% है तो अच्छा, अब R का पता नहीं है, तुम लोग को डबल अमाउंट होता है उसकी अच्छा दूसरा क्या है, ऐसा भी कर सकते हैं जो ये लोग ने टेक्निक दी है, 2 रेस, ये 2 रेस टू 1 बाय 7 इज इक्वल टू 1 प्लस R बाय 100, इसकी वैल्यू इन्होंने दी है, क्या दिया है 1.104 दिया है कि नहीं। तो ये लोग ने क्या बोला है, ये 7 को मैंने यहां लिखा है 1.104 है कि नहीं, इज इक्वल टू 1 प्लस आर बाय 100, 1 माइनस करेंगे तो 0.104 इज इक्वल टू आर बाय 100, 1 माइनस करेंगे दोनों में से तो आर क्या होगा 0.104 इंटू 100, दैट इज 10.4%। ये इन्होंने दिया था 2:7 का ना ऐसा, पर समझो नहीं देते हैं तो क्या करेंगे, तो मैं बता रहा हूं क्या करने का, सुनो। ये ना 2 इज इक्वल टू 1 प्लस R बाय 100 रेज टू 7 ना। अब है ना तुम लोग को 2 लाना है, लेकिन R को सेलेक्ट करना है, उठाना है कैलकुलेटर। पहले ना तुम लोग क्या करो, ये थोड़ा मुश्किल सा है मेथड, लेकिन विदाउट करना भी बहुत बड़ी बात है इसमें। सुनो, तुम लोग है ना R 10 लो, क्या लो 10% लो, क्या लो पहले, चलो 9 ले लो, चलो 9, क्योंकि 10 तो तुमको पता चल गया 10 के बाद 9 ले लो, तो अंदर क्या आएगा 1.09 आएगा कि नहीं, अंदर क्या आएगा ये 1 प्लस R बाय 100। हाँ अब इसको 7 बार मल्टीप्लाई करो, 2 3 4 5 6 7, कितना तक पहुंचा, पर हमको तो 2 चाहिए ना, तो 1.09 को बढ़ाना पड़ेगा ना, तो 1.10 लेते हैं, 1.10% लेते हैं ना, इंटू 7 6 to 7, 2 3 4 5 6 7, कितना हुआ 1.94 हुआ, 1.94 हुआ कि नहीं, और बढ़ाना पड़ेगा, तो 1.11 लेता हूं, 2 3 4 5 6 7, ये तो ज्यादा हो गया है ना, ज्यादा हो गया कम हो गया बताओ, 2 चाहिए मुझे यार, 2 नहीं आ रहा आंसर, 2 से ज्यादा आ गया, मैंने 11 लिया तो 2 से ज्यादा आ गया, तो मैं 10 से ज्यादा है लेकिन 11 से कम है, तो मैं 10.5 लेता हूं, 10.5 डिवाइड बाय 100
प्लस 1, तो 1.105 आया 7 बार, 2 3 4 5 6 7, ये भी 2 से थोड़ा ज्यादा आ रहा है कि नहीं, 2.01 थोड़ा ज्यादा आ रहा है, तो मैं 10.4 लेता हूं, 1.104 है ना, 2 3 4 5 6 7, 1.9988 ऑलमोस्ट 2 है कि नहीं, हाँ थोड़ा 4 से 1 पॉइंट एकदम थोड़ा एकदम 1.9988, अब क्या रहा है इसमें यार, 0.0012 बचा खाली ना, तो रेट क्या आएगी अप्रोक्सीमेटली, ये दूसरी टेक्निक है, समझा, अप्रोक्सीमेट, फिर हमारे पास ऑप्शंस होते हैं कि नहीं, ओके 10.41 है निकाला इसमें, वो तो इसने दिया था ये, इसलिए फॉलो दिस।